सच बोलूं, उस दिन मैं इंटरव्यू से ज्यादा घर वापस जाने के मूड में थी। जब मैं वेन्यू पर पहुंची और इतने सारे कैंडिडेट्स देखे तो मेरी हिम्मत ही टूट गई। मुझे आज भी याद है, मैं एक साइड में खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि यहाँ पे तो सब इंस्टीट्यूट से आए हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और मुझे तो एविएशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके अपना सीवी सबमिट कर दूं। फिर वहां एक लड़की ने मुझे देखा, वो मेरे पास आई, उसने मुझसे पूछा कि आप सीवी सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो, आपको शायद पता नहीं है वहां पे सीवी सबमिट करना है। शायद उसने देख लिया था कि मैं कितनी नर्वस थी। उसने मुझे समझाया कि आप यहाँ तक आए हो तो एक बार ट्राई करके देखो। पता नहीं क्यों, लेकिन उस अनजान लड़की ने मुझे इतना मोटिवेट कर दिया कि मैंने उसकी बात मान ली। फिर मैंने सीवी सबमिट किया और सुबह से शाम तक वेट किया। लेकिन जब जीडी राउंड के लिए मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं और भी नर्वस हो गई थी। मेरे जीडी राउंड के बैच में लगभग 10 लोग थे। सब काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मैं बस यही सोच रही थी कि शायद मैं इसी पहले राउंड में बाहर हो जाऊंगी। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने पहला राउंड क्लियर कर लिया था। उस मोमेंट के बाद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आया, मैं सच में बहुत खुश थी उस मोमेंट पे। फिर मैंने बाकी के राउंड्स क्लियर किए। मैं नेक्स्ट डे मुझे मेडिकल राउंड के लिए मेल आया। मैंने मेडिकल्स क्लियर किए। फाइनली मैं इंडिगो एयरलाइंस में एज ए ऑफिसर सिक्योरिटी सिलेक्ट हो गई। ये मेरा एविएशन इंडस्ट्री में पहला स्टेप था। जब मैंने अपने घर फोन करके ये न्यूज बताई, सब इतने खुश थे। वो फीलिंग मुझे आज भी याद है। लेकिन मुझे तब भी बिल्कुल नहीं पता था कि मेरी जर्नी ग्राउंड स्टाफ पर खत्म नहीं होगी। ये तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। आगे मुझे कई रिजेक्शंस फेस करने थे और मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगी कि ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू बनने का सपना कैसे शुरू हुआ।